सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 22 अप्रैल है। आइए आज के टॉप 10 जीके एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल, विच विल बी द सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लायंस इन इंडिया आफ्टर गिर नेशनल पार्क। तो आप जानते हैं कि इंडिया में जो लायंस होते हैं, एशियाटिक लायंस, उनका जो मेन सेंटर है, मेन हब है, वो कौन सा है? गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क, जो गुजरात में है। अब गवर्नमेंट ने एक प्लान अप्रूव कर दिया है जिसमें कुछ लायंस को कहीं और शिफ्ट करेंगे इंडिया में ही, ताकि उनका सेकंड होम बन जाए। अब वो दूसरी जगह कौन सी है, वही क्वेश्चन है। कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। देखिए, एक्चुअली जब भी किसी स्पीशीज का हैबिटेट सिंगल जगह पर हो, तो फिर उसके एक्सटिंक्शन या खत्म होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सेफ्टी के लिए अगर दो हैबिटेट बना लिए जाए तो बेटर रहता है। तो मल्टीपल हैबिटेट्स आर ऑलवेज सेफर। ठीक, वही कोशिश करी जा रही है। तो इनको शिफ्ट करा जाएगा, कुछ लायंस को, गिर से कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो मुरैना और श्योपुर, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें लाया करता है कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कूनो पालपुर या पालपुर कूनो, दोनों नाम मिल जाते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए, ये प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग है। किसी ऐसी स्पीशीज जो कहीं और की है, गिर की है गुजरात में, उसको कहीं और शिफ्ट करना, ध्यान पूरा रखा जाता है कि भाई क्लाइमेटिक कंडीशन सेम हो, पूरा हैबिटेट सेम तरह का मिले, बट फिर भी नए एरिया में अडेप्टेशन करवाने वाली बात चैलेंजिंग तो होती है। सो इट इज अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो देखना पड़ेगा। लेट अस होप कि ये शिफ्टिंग प्रोसेस सक्सेसफुल रहे। क्वेश्चन नंबर 2, एक बहुत फेमस अवार्ड होते हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड, आप जानते हैं वो किस इंसान के नाम पर है? सो रैमन मैग्सेसे वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस के थे। देखिए, ये बहुत बड़े अवार्ड्स हैं, एशिया में इनको नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है इन अवार्ड्स को। ठीक है, तो रैमन मैग्सेसे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं फिलीपींस के। उनकी करेज और डेडिकेशन टू सर्विस के लिए इनको काफी माना जाता है, इसलिए उनके नाम से अवार्ड चालू करे गए हैं। और इंडिया के जर्नलिस्ट हैं मिस्टर रवीश कुमार, उनको सबसे रिसेंटली अवार्ड मिला है। ठीक है, तो उनका नाम भी पूछ सकते हैं रवीश कुमार का, और ये इंसान रेमन मैग्सेसे अपने आप में कौन थे वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नोन एज सेंट ऑफ गटर्स? आंसर है मदर टेरेसा। शी वॉज अ ग्रेट सोशल वर्कर एंड उन्होंने बहुत हर तबके की मदद करी है। जो लोग बीमार हैं, कोई बीमारी है, गरीब है, सबकी मदद करी, तो उनको टाइटल मिला था सेंट ऑफ गटर्स। तो शी इज एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये जो टाइटल है, इसको ध्यान रखिएगा किसका है, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? आंसर है सुनील अरोरा। ठीक है, एक्चुअली ये एक पर्सनल विजिट पर यूएस गए थे। अब लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट सारी बंद होगी, तो वहीं पर हैं ये अभी। तो जब फ्लाइट रिज्यूम होंगी तभी वापस आएंगे। तो आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, तो मैंने क्वेश्चन ले आया। एक ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं उनके अंडर इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है? सुनील अरोरा। और जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। तो ये तीन नाम ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज इंपॉर्टेंट कोविड 19 के एंगल से। वैसे ये बीमारी कुछ और है, पर कनेक्शन समझिएगा। सेप्सिस इज अ मेडिकल कंडीशन रिलेटेड टू, इसका आंसर है साइटोकाइंस। अब कहानी ये है, साइटोकाइंस पहले समझ लीजिए क्या होता है। साइटोकाइंस एक केमिकल होता है, जब भी शरीर में कोई इंफेक्शन होता है तो उसके रिएक्शन में जो केमिकल बनता है वो है साइटोकाइंस। ठीक है, दिस इज द अर्ली रिएक्शन टू एनी इंफेक्शन इन दी बॉडी। और किसी भी रिएक्शन को फाइट करने के लिए बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। उन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन साइटोकाइन सपोर्ट करता है। सो साइटोकाइंस इनेबल और सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? ये साइटोकाइंस जो केमिकल है ना, ये कई बार बॉडी में ऑर्गन इन्फ्लेमेशन को भी इनेबल करता है। तो कई बार ये जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उनको इन्फ्लेमेट करके बहुत सीवियरली अफेक्ट करता है। ठीक है, इस कारण से बॉडी का फायदा नहीं, कई बार नुकसान कर देता है। ठीक, इसी नुकसान को रोकने के लिए हमें कुछ ड्रग्स या मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनको हम बोलते हैं इम्यूनो रेगुलेटर ड्रग्स। रेगुलेटर ड्रग्स मतलब उसको, उसके इफेक्ट को रेगुलेट करती हैं। और इसी तरह की एक इम्यूनो रेगुलेटर ऐप है, ऐप नहीं, सॉरी, ऐप नहीं, मेडिसिन बोलेंगे, मैंने गलती से ऐप बोल दिया। एक इम्यूनो रेगुलेटर मेडिसिन है जो सेप्सिस को ट्रीट करने में काम आती है। इसका नाम देख लीजिए। अब हम मेन चीज पर आ रहे हैं, नाम है सेप्सी वैक। ठीक, तो सेप्सी वैक एक इम्यूनो रेगुलेटर मेडिसिन है जो सेप्सिस के ट्रीटमेंट में काम आती है, और वो साइटोकाइंस को न्यूट्रलाइज करती है, मतलब उसके इंफ्लेमेटरी इफेक्ट को कम करती है। अब मेन बात यह है, सेप्सी वैक
जो मेडिसिन है जो सेप्सिस के ट्रीटमेंट में है, अब उसको कोविड-19 कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में भी ट्रायल पे लाया जा रहा है। तो जैसे आपने देखा था ना, हाइड्रोक्लोरोक्विन की ट्रीटमेंट जो मलेरिया की ड्रग थी उसको यूज कर रहे थे, अब इसको भी यूज करने वाले हैं। ट्रायल शुरू होने वाला है, बट अंडर रेगुलेटेड कंडीशन। इसे कोई भी यूज नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा, बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट होते हैं इसके। तो रेगुलेटेड तरीके से इसको यूज करा जाएगा। अब दो बातें ध्यान रखिएगा इसके बारे में। डेवलप किसने किया है? आई आई एम ट्रिपल आई एम है, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये सीएसआईआर की लैब है जो जम्मू में है, जम्मू में। ठीक है, ये एक लैब थी प्लस एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है कैडिला फार्मास्यूटिकल्स। कैडिला फार्मास्यूटिकल, ये अहमदाबाद की कंपनी है। तो कैडिला फार्मास्यूटिकल बनाती है सेप्सीवैक, जो ड्रग होती है, मेडिसिन होती है। और इसमें इनिशियल फेज में जब ये ड्रग डेवलप हो रही थी तो किसने हेल्प करी थी? ट्रिपल आईएम जम्मू ने। और ये ट्रिपल आईएम जम्मू किसकी लैब है? सीएसआईआर की लैब है। व्हाट इज सीएसआईआर? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इन्होंने मिलकर ड्रग को बनाया था, विच वॉज फॉर सेप्सिस बीमारी, जो किसकी वजह से होती है? साइटोकाइंस, इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो रेगुलेट करना पड़ता है। अब इसको बिकॉज सिम्टम्स में सिमिलैरिटी देखी जा रही है, इसलिए इसको ट्रायल करा जा रहा है। और इनिशियली एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में कुछ पेशेंट्स पे इसको ट्रायल करा जाएगा। लेट अस होप कि ट्रायल सक्सेसफुल रहे और अच्छे रिजल्ट्स मिले, ताकि हमें ड्रग फाइंडिंग के रास्ते में कुछ रास्ते मिले। देखिए, ये बात नहीं कही जा रही है कि ऑफिशियल ड्रग कोविड-19 की बन जाएगी, पर अगर फायदा पहुंचाती है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सिम्टम्स में सिमिलैरिटी नजर आ रही है। तो समझ गए? देखो कितने सारे फील्ड आ गए। साइटोकाइंस का मतलब उसका पॉजिटिविटी, उसका साइड इफेक्ट, उस कारण से नाम ड्रग का नाम मतलब किस कैटेगरी में आता है, फिर स्पेसिफिक ड्रग का नाम। अब वो किसने बनाई? दो ऑर्गेनाइजेशन से। और उसे हम कहां यूज करने वाले हैं? कोविड-19 में। पर ध्यान रखिएगा, दीज आर टू बी यूज्ड इन अ रेगुलेटेड मैनर बाय द ऑफिशियल डॉक्टर्स। डॉक्टर्स यूज करेंगे इसको, ऐसा नहीं कि कोई भी इसको इस्तेमाल कर ले, बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव टू कैपिटल्स? एंड द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए, सिर्फ हिमाचल प्रदेश के नहीं, एक तो शिमला कैपिटल है, शिमला, और एक धर्मशाला, बहुत रिसेंटली 2017 के आसपास अनाउंस करा गया है, धर्मशाला। तो समर्स में शिमला कैपिटल होता है, और विंटर्स में जब शिमला में ठंडी बहुत बढ़ जाती है तो धर्मशाला कैपिटल बनाते हैं। ये प्रोसीजर सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, दो कैपिटल्स का कई और जगह भी होता है। ठीक है, तो पहले मैं सारे बताऊंगा आपको। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल एक तो मेन शिमला है और दूसरा क्या है? धर्मशाला। उसी तरह से आपको याद होगा जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था, अब क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी। इसका भी जो कैपिटल होता है समर्स में क्या होता है? श्रीनगर। और विंटर्स में क्या होता है? जम्मू। पूरी डेट्स फिक्स रहती है, कैपिटल शिफ्ट कब करना है वो मंथ्स आप देख सकते हैं। तो श्रीनगर और जम्मू, जम्मू कश्मीर के दो कैपिटल्स हैं। और एक स्टेट और है जहां पे दो कैपिटल है, महाराष्ट्र। इसमें कैपिटल मुंबई है और दूसरा कैपिटल है नागपुर। तो कुछ टाइम के लिए कैपिटल नागपुर भी रहता है महाराष्ट्र को। तो यहां पे भी दो कैपिटल है। दो कैपिटल कहां कहां होते हैं? हिमाचल प्रदेश में शिमला और धर्मशाला, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू, और महाराष्ट्र में मुंबई एंड नागपुर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो होती है वो उसे पब्लिश कौन करता है? ठीक है, पूरी रैंकिंग पर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, मेथोडोलॉजी क्या होती है, किस मेथड से पूरी बनाई जाती है, वो सारा काम का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पर अभी आपको सिर्फ इतना बताना है कि रैंकिंग कौन पब्लिश करता है, एंड द आंसर इज वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखिएगा, रैंकिंग्स और रिपोर्ट जो इंटरनेशनल होती हैं उसे कौन बनाता है? आजकल ऐसे सवाल बहुत कॉमन हो गए हैं। यूपीएससी प्रीलिम में भी हो गए हैं, बैंक एसएससी एग्जाम्स और एमबीए वाले एग्जाम्स में भी हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, रैंकिंग जब भी देखते हैं उसे पब्लिश कौन करता है, उस पर खास नजर होनी चाहिए आपकी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक नॉवल का नाम, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसने लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट, अरुंधति रॉय। तो नॉवेल्स और उनके राइटर्स जो है, इनके क्वेश्चंस भी लगातार मैं लाता रहूंगा। 9th क्वेश्चन, Sudarshanam Babu has been appointed as the member of National Science Board. ये one of the most important boards होता है। आंसर है यूएस। नेशनल साइंस बोर्ड यूएसए का है और इन्हें अपॉइंट करा गया है। ही इज अ इंडियन अमेरिकन। ठीक है, इनकी पढ़ाई पूरी इंडिया में हुई है, और अब इनको अपॉइंट करा गया है नेशनल साइंस बोर्ड में अमेरिका में। व्हाइट हाउस ने प्रेस रिलीज में इसको बोला था। ही इज द थर्ड
इंडियन अमेरिकन इन दिस बोर्ड। दो और हैं, उनके नाम आप देख सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है इनका नाम पूछेंगे। और तीन लोग हैं, ये पूछ सकते हैं। तो सुदर्शनम बाबूजी हैज बीन अपॉइंटेड इनटू द नेशनल साइंस बोर्ड। बहुत ही प्राइमरी और इंपॉर्टेंट बोर्ड है वहां का, अमेरिका का। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जरावा ट्राइब कहाँ को बिलोंग करती है, आपको बताना है। मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, वैसे सुदर्शनम बाबूजी के बारे में। इन्होंने एमटेक किया आईआईटी चेन्नई से, और पीईएसआईटी कोयम्बटूर एक जो कॉलेज है वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद इन्होंने कई कोर्सेज और करे हैं हायर एजुकेशन वाले, पर ये दो कॉलेज मुझे इंडिया के याद थे इनके। वैसे कॉलेज नहीं पूछेंगे, पर आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जरावा ट्राइब्स, ये बहुत फेमस ट्राइब है, कहाँ की है? आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहां की ये ट्राइब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत क्रूशियल है। फीडबैक के बारे में भी ऑनेस्ट, जो अच्छा और जो बुरा है, और कंटेंट और कैसे बनाया जाए उसके बारे में सजेशन मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं आपके। तो फीडबैक्स और सजेशंस दोनों कमेंट, अच्छा बुरा जो भी हो, ऑनेस्टली कमेंट करिएगा। दैट इज अ गुड मोटिवेटर एंड अ लर्निंग पॉइंट फॉर मी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।